Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 2 atomic structure, and the topic that we will discuss today is discovery of neutrons and their properties. स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स जो है उसके अकॉर्डिंगली गाइड करूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन. 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था इन एटम. ठीक है, एंड देन 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, एंड आफ्टर 8 years 1919 में ही पॉजिटिव रेस को डिस्कवर किया गया इन दी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, जबकि ई गोल्डस्टाइन ने ऑलरेडी H पॉजिटिव फॉर्म को डिस्कवर कर लिया था 1886 में. ठीक है, बट प्रोटॉन्स आर दी पार्ट ऑफ द एटम. ये 1919 में जो है वो डिस्कवर किया गया. स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन कर दी थी न्यूट्रॉन्स की. ठीक है, वो किस तरीके से प्रिडिक्शन की थी वो हम अभी देखते हैं. एंड देन प्रिडिक्शन के जो है वो 12 years के बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था. जो प्रिडिक्शन थी वो रदरफोर्ड ने की थी 1920 में. देयर इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है. ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन जो है वो रदरफोर्ड ने 1920 में की थी, एंड 1932 में जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था. एंड फॉर दैट पर्पस जेम्स चैडविक को जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला इन 1935 इन फिजिक्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी के जो है वो रदरफोर्ड जेम्स चैडविक ने किस तरीके से उसको प्रिडिक्ट किया था. 1920 में रदरफोर्ड प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि जब अगर हम ईयरली वाइज देखें 1919 में जब पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए तो उस वक्त न्यूक्लियस में जस्ट प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे और एटम में जस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे. एट दैट टाइम स्टूडेंट्स जस्ट हमारे पास एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे और न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन. तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से जो है वो हमारे पास एटम का मास जो है वो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से एटम का मास जो है वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा था. देन जो है रदरफोर्ड सेड कि देयर इज समथिंग अलोंग विद द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है, दैट इज एल्यूमिनियम. जैसे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट जब कर रहे थे तो वो 27 आ रहा था. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, जबकि इसका एटॉमिक नंबर मीन्स के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो हमारे पास 13 आ रहे थे और प्लस 13 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स भी थे. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही स्मॉल होता है और अगर हम उसको प्रोटॉन्स के मास में ऐड कर भी दें तो वो हमारे पास 27 के इक्वल नहीं होता. देन जो है वो इस डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. देन द Rutherford predict that there is something present inside the nucleus और वो न्यूट्रल भी होना चाहिए, वो न्यूट्रल पार्टिकल ही होगा, ये भी प्रिडिक्ट कर दिया था. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एटम है एज अ होल वो न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है. तो इट मीन्स कि अगर कोई और पार्टिकल डिस्कवर होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी न्यूट्रल. ओके स्टूडेंट्स, देन जो है वो हमारे पास देन स्टूडेंट्स 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया बाय हिज एक्सपेरिमेंट, और उसमें हम अभी इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कंक्लूजन को हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट.
ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि इसके ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है। ये जो आपको एक नज़र आ रहा है ये लेड ब्लॉक है, बिल्कुल आउटर, ठीक है, लेड ब्लॉक बना हुआ है और उसमें हमारे पास वैक्यूम पंप भी अटैच है टू मेंटेन द एयर प्रेशर इनसाइड इट। और इस लेड ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या है, पोलोनियम सोर्स है, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है कि जो ऑल द टाइम जो है वो अल्फा रेडिएशंस इमिट करेगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडिएशंस इमिट करते हैं, तो पोलोनियम जो है वो अल्फा रेडिएशंस इमिट करता है, ठीक है, और डिके हो जाता है उसका। तो ये आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है कि बेरिलियम जो है वो हमने बेरिलियम की शीट रखी हुई है ताकि जो है अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्राइक करेंगी इस बेरिलियम शीट के ऊपर। यहाँ पर हमें एक गैस फिल्ड चैम्बर नज़र आ रहा है एंड देन जो है वो रिकॉर्डर नज़र आ रहा है, गीगर काउंटर इसका नाम है, ठीक है, कि जो चार्जेस को डिटेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि इसकी कंस्ट्रक्शन को हम कैसे लिखेंगे। इन 5 points it has a lead block containing polonium source for alpha radiations. Beryllium sheet is present inside the lead block. And number 3, विंडो इज प्रेजेंट इन द लेड ब्लॉक, जिसमें से जो है वो लेड ब्लॉक में से एक विंडो है, उसमें से जो है वो रेडिएशंस पास हो सकती हैं। देन हमारे पास पैराफिन स्लेब होगी जो कि अभी हमने इसमें नहीं रखी थी, बाद में हम इसको पुट करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास गैस फिल्ड चैम्बर है एंड डिटेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस ऑपरेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारे पास पूरा जो लेड ब्लॉक है, ये हमारे पास एक लेड ब्लॉक है, ठीक है, लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक में सिर्फ ये जो फ्रंट पे जो है हमारे पास विंडो होगी, इसमें से ही रेडिएशंस जो है वो इमिट हो सकती हैं। बाकी ये जो सारा का सारा लेड है ये थिक लेड का बना हुआ है और यहाँ से रेडिएशंस पास नहीं हो सकती, ठीक है। एंड अब जब सबसे पहले ये जो अल्फा रेडिएशंस इमिट हो रही हैं पोलोनियम सोर्स से, वो बेरिलियम शीट के साथ स्ट्राइक करेंगी और जब बेरिलियम शीट के साथ स्ट्राइक करेंगी तो ये एक अननोन रेडिएशंस इमिट कर रही हैं, ठीक है। उस वक्त साइंटिस्ट जो है वो इन अननोन रेडिएशंस की नेचर को नहीं जानते थे एंड देन उनको फिर उन्होंने डिटेक्ट करने के लिए गैस फिल्ड चैम्बर में उनको एब्जॉर्ब करवाया, ठीक है। लेट्स सी कि ये रेडिएशंस जो है वो इमिट हो रही हैं, ठीक है, और इस तरीके से जाके एब्जॉर्ब हो रही हैं। एंड देन जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट डिटेक्टर है, डिटेक्टर जो है वो सिर्फ चार्जेस को नोट करता है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, देयर वाज नो सिग्नल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो भी रेडिएशन इमिट हो रही थी ये तो न्यूट्रल थी, ठीक है। इसकी वजह से ये जो डिटेक्टर है इस पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। देन जो है वो जेम्स चैडविक ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स बीच में रख दिए, ठीक है, गैस फिल्ड चैम्बर से पहले कुछ ऐसा मटेरियल रख दिया कि विच इज़ प्रोटॉन रिच, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो अब क्या किया गया कि जब ये अननोन रेडिएशंस जो है वो इस पैराफिन स्लेब के ऊपर जब स्ट्राइक कर रही थी, पेनिट्रेट कर रही थी, तो ये उसमें से प्रोटॉन को इजेक्ट कर रही हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ। अब ये हमारे पास अननोन रेडिएशन स्ट्राइक कर रही हैं, पैराफिन स्लेब में पेनिट्रेट कर गई और वहाँ से जो है वो प्रोटॉन्स को जो है वो इमिट कर रही हैं। प्रोटॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द गैस फिल्ड चैम्बर, गैस फिल्ड चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड देन डिटेक्टर में जो है वो हमें सिग्नल जो है वो पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सिग्नल्स जो है वो अब डिटेक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो जेम्स चैडविक ने ये चीज़ डिटेक्ट की, ये कंक्लूड किया कि जो हमारे पास अननोन रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो न्यूट्रल हैं, दूसरा इनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस में पेनिट्रेट कर सकती हैं और फिर अपने मास के कंपेरेबल मास जिनके साथ होगा, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन्स का मास कंपेरेबल है प्रोटॉन्स के मास के साथ, तो कंपेरेबल पार्टिकल्स को ये इजेक्ट कर सकती हैं खुद, मींस कि उस पैराफिन स्लेब में जो है ये पेनिट्रेट हो जाएंगी और अपने ही मास से कंपेरेबल जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे उनको ये इजीली इजेक्ट कर सकते हैं। ओके
एंड देन ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं ये जो है वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो गए. ओके ओके स्टूडेंट्स, आप इस पूरे प्रोसेस को अगेन देख लें कि सबसे पहले हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे अल्फा रेडिएशंस वो बेरिलियम एटम के ऊपर स्ट्राइक करेंगी और न्यूक्लियर रिएक्शन होगा. ठीक है, वो भी हम इक्वेशन देख लेते हैं. और उसके बाद उस न्यूक्लियर रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ अननोन रेडिएशंस इमिट होंगी that are neutral or that will be absorbed by paraffin slab. ठीक है, और जब वो पैराफिन स्लेब में पेनिट्रेट कर जाएंगी तो अपने ही मास के कंपेरेबल मास की जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको इजेक्ट कर रही हैं. दैट आर प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स और वो गैस फिल्ड चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि आपको इसकी वर्किंग को कैसे नोट डाउन करना है, एग्जाम में कैसे इसको लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलोनियम was directed at target metal foil beryllium. Okay, and it was noticed that some penetrating radiations were produced. ठीक है, and these penetrating radiations can knock out high speed protons from paraffins, water, पेपर एंड सेलुलोज. ओके, यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं, पैराफिन स्लेब, वाटर, पेपर या सेलुलोज, ये प्रोटॉन रिच हैं और इनमें से किसी के ऊपर भी अगर हम इन पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को, न्यूट्रल रेडिएशंस को अगर फॉल करवाएंगे तो प्रोटॉन्स इजेक्ट होंगे. ओके, और एट द एंड क्या कंक्लूजन जो है वो इसमें से कंक्लूड किया गया, दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. अब न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल से निकला है बिकॉज द चार्ज डिटेक्टर शोड दैम टू बी न्यूट्रल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम पोलोनियम. कि किस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स पोलोनियम से जो है वो इमिट हो रहे थे और रिजल्टिंग में क्या प्रोडक्ट्स बन रही हैं. स्टूडेंट्स, पोलोनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स 84 एंड एटॉमिक मास है 216. ओके स्टूडेंट्स, और जब ये हमारे पास अल्फा रेडिएशन इमिट करेगा ये लेड और हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लेड का एटॉमिक नंबर है 82 एंड हीलियम का 2. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो भी हमारे पास इसके इक्विवेलेंट होने चाहिए. ठीक है, 82 + 2 दैट इज 84 एंड एटॉमिक मास जो है वो हीलियम का हमारे पास 4 है एंड 216 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो 212 जो है वो लेड का एटॉमिक मास है. ठीक है, तो बेसिकली हमने पोलोनियम सोर्स को जिसमें रखा हुआ था, जिस ब्लॉक में रखा हुआ था, वो भी लेड का ही बना हुआ था और जब पोलोनियम का डिके होता है तो वो भी लेड में ही कन्वर्ट होता है और साथ जो है वो हमारे पास जो है हीलियम या अल्फा पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. बेसिकली इन्हीं को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, हीलियम को ही. ठीक है, तो ये फर्दर जो है वो बेरिलियम के साथ जो है वो स्ट्राइक करेंगी. लेट्स सी कि बेरिलियम जब हीलियम बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करेगा, बेरिलियम शीट के ऊपर, तो क्या रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हीलियम रेडिएशन जो इमिट होंगी वो फर्दर बेरिलियम शीट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी, तो वो उसके न्यूक्लियस तक जो है वो पेनिट्रेट करेंगी और उसके न्यूक्लियस में जाके हिट करेंगी. देन जो है वो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा इनटू द कार्बन. ठीक है, कार्बन में चेंज हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास देखें कार्बन का जो चार्ज होता है या एटॉमिक नंबर वो 6 होता है एंड जो उसका मास होता है वो हमारे पास 12 होता है. अलॉन्ग विद दैट आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें चार्ज 2 और 4 जो है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है उनका चार्ज कोई नहीं है, 0 चार्ज है. ठीक है, एंड देन अब आप नोट करें कि जो मास है 9 + 4 कितना बना, 13 में से 12 जो है वो हमारे पास कार्बन का मास आ गया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 1 जो है वो रह गया. ठीक है, टोटल आपके पास यहाँ पर भी 13 होने चाहिए. तो स्टूडेंट्स, आपको ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो इक्वेशंस हैं वो आपको बैलेंस फॉर्म में लिखनी आनी चाहिए. ये तमाम इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एक जो अभी हमने डिस्कस की डिके ऑफ पोलोनियम, देन हीलियम और बेरिलियम की जो है वो आपस में रिएक्शन टू फॉर्म द न्यूट्रॉन्स. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को प्रॉपरली उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और रिजल्ट्स के साथ डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? फ्री न्यूट्रॉन्स डिके इनटू अ प्रोटॉन विद एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है. हाउ द फ्री न्यूट्रॉन डिकेज, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है. तो आपने बताना है कि फ्री न्यूट्रॉन जो है वो किस किस में डिके होगा. ये हमारे पास प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में डिके होता है इसका, ठीक है. तो आपको इक्वेशन बी साथ इसकी लिखनी है. स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पर नोट कर लें कि आपके पास जो नीचे सबस्क्रिप्ट में जो न्यूट्रॉन का चार्ज है वो 0 है, और इन तमाम के चार्जेस भी अगर आप ऐड कर लें तो यहाँ पे ये भी आपके पास 0 हो जाएंगे. +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा. देन आप जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये मास है, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं. न्यूट्रॉन का भी 1 है और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को ऐड करेंगे वो भी आपके पास 1 आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे कैन नॉट आयनाइज गैसेज. स्टूडेंट्स बेसिकली आयनाइजेशन तब होती है जब हम स्ट्राइक करें किसी भी रेडिएशंस को, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करें. तो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो पेनिट्रेट करती हैं न्यूक्लियस तक, दैट्स वाई ये आयनाइजेशन नहीं कर सकती, ठीक है. दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स. नंबर 4, अब यहाँ पर फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स की स्पीड का बताया हुआ है. व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद द एनर्जी ऑफ 1.2 इलेक्ट्रॉन मेगावोल्ट और मोर, इससे ज़्यादा, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स. और अगर व्हेन दे हैव एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उनको हम स्लो न्यूट्रॉन्स कहेंगे. नंबर 5, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं. नंबर 6, दे कैन नॉक आउट हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन्स, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Number 7 property, slow neutrons are more effective than the fast ones for fission purpose. अब फिशन क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस की 2 टाइप्स हैं, एक फिशन और एक फ्यूजन. क्योंकि यहाँ पर फिशन में क्या होता है कि हमारे पास एक बिगर एटम का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक करता है और 2 एटम्स बन जाते हैं, और फ्यूजन में 2 एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं और उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और एक बिगर एटम बन जाता है. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो फिशन है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि फिशन में हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स जो है वो फॉल करवा रहे हैं, उसके ऊपर हिट करवा रहे हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स हिट करवाएंगे तो वो प्रॉपर जो है फिशन नहीं हो सकती, ठीक है, मे बी मिस हो जाए. अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को यूज़ करेंगे तो फिशन जो है वो प्रॉपरली होगी, प्रॉपरली जाके न्यूट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करेंगे और एटम जो है वो ब्रेक होगा इनटू 2 एटम्स. ओके. Number 8 property, when neutrons are used as a projectile they can carry out nuclear reactions. अब projectile क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम इनको एज एक प्रॉपर एंगल में कर्व्ड पाथ में इनको मूव करवाते हैं और टारगेट एटम के ऊपर फॉल करवाएंगे, हिट करवाएंगे, तो इनसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. Fission reactions. A neutron can eject a particle from the nucleus of the nitrogen and boron is produced. अब इसकी हम इक्वेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के साथ हिट करता है और बोरॉन प्रोड्यूस होता है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन हिट कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, उसके न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है एंड उसको कन्वर्ट कर रहा है बोरॉन में. तो अब आप बोरॉन और अल्फा पार्टिकल्स, तो अब आप देख लें कि बोरॉन का चार्ज और अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज 5 + 2 7 और यहाँ पर 0 + 7 7 हो गया, ठीक है. और इनके मैसेज देख लें, 14 + 1 15, और बोरॉन और हीलियम के भी 11 + 4 15 हैं. ओके स्टूडेंट्स. And the last property is when slow moving neutrons hit the copper metal, beta radiations are emitted. तो अब हम इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं कि किस तरह से बीटा रेडिएशंस इमिट होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि न्यूट्रॉन जब कॉपर के साथ हिट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कन्वर्ट करेगा एक कॉपर, रेडियो एक्टिव कॉपर में, क्योंकि नॉर्मल कॉपर जो है वो इसका मास 65 है, और जब न्यूट्रॉन उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो वो कॉपर विद 66 मास जो है वो बन जाएगा, दैट इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर.
और अब वो रेडिएशन इमिट करेगा। कौन सी रेडिएशन इमिट करेगा? बीटा रेडिएशन इमिट करेगा और साथ जिंक उसका जो न्यूक्लियस है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बीटा रेडिएशंस आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है -1, 30 -1। यहाँ पर आपके पास 29 है और 66 + 0 66, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही स्मॉल होता है और उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट दी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस कि इस टॉपिक में से बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं 2018 फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स हमारे पास यही जो इक्वेशंस हमने डिस्कस की हैं ये x, y एंड z करके इन्होंने यहाँ पर लिख दी हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो आपको ये इक्वेशंस प्रॉपरली कंप्लीट करनी है। और 2017 सप्ली एग्जाम्स में भी इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई है और उसमें पूछा गया कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है। तो नाइट्रोजन जब न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन के ऊपर फॉल करवा जाता है, बोरॉन और साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हीलियम प्रोड्यूस होता है एंड हीलियम आर कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि